2x प्लस, मतलब ये कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80, x greater than equal to 14, comma y greater than equal to 16 और x पॉजिटिव y पॉजिटिव ये दे रखा है। ठीक है, जब x 14 से बड़ा और y 16 से बड़ा तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो अपने आप ही हो गया, नहीं? जब x 14 से बड़ा है तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव तो अपने आप ही हो जाएगा ना फिर वो, नहीं? x 14 से बड़ा है तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव तो अपने आप ही हो जाएगा ना, मैं कह रही हूँ। अगर कोई चीज 14 से बड़ी है तो 0 से बड़ी तो होएगी ना। अच्छा ये अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। तो इसने मतलब एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिख दी है, ना लिखी हो तो अंडरस्टूड है कि एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई पॉजिटिव तुम्हारा हमेशा होगा, ठीक है, ये मान के चलो। और सारे क्वेश्चन चैप्टर के हाँ, ठीक है। एक मिनट, अब ये इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे कल हमने टेबल बनाई थी वैसे टेबल बना लोगे। एक मिनट क्वेश्चन है नो। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये यहाँ पे देख लेते हैं हम, प्लस 3y क्या लिखेंगे, कैसे बताया? हाँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 100। हाँ, इक्वल टू लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम ही 100 इक्वल है। टू 100। हाँ अब इसके लिए टेबल बनाओगे एक्स वाई, एक्स 0 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है? एक मिनट मेरा ना थोड़ा कॉपी नहीं किया अभी? चलिए ना शांति हो सकते हैं। एक हाँ मैं कॉपी हो गया मैं, बस एक मिनट। मैं टेबल बना रहा हूँ, एक्स वाई, एक्स 0 ले लिया तो y हमारा आ गया 100/3। तो y आ गया 100/3। हाँ और फिर और y 0 ले लिया तो 100 मतलब 50 आ गया, मतलब 50 आ x। गया। अब यहाँ ये 50 0 तो प्लॉट करना आसान है, ठीक है ना, लेकिन ये 100/3 तो डेसिमल में चला जाएगा। हाँ है ना, 99 होता तो ठीक था। तो जब ऐसा कुछ आ जाए (3/13) जो मतलब कट नहीं रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। इसको लिखे रहने देना है, ठीक है, लेकिन हम और पॉइंट ले लेते हैं जिससे कि हम प्लॉट करेक्ट कर पाए। ये नहीं कि 100/3 मतलब 33 पॉइंट से प्लॉट करने बैठ गए, ऐसे नहीं। तो कोई और पॉइंट सोच लो जो आसानी से वर्क कर जाए। 2 से कर लेते हैं। हाँ सोचो, फिर वो डिविजिबल होगा 100 - 4 96 25 डिवाइडेड बाय 3। 20 हो जाएगा ना फिर वो 100 डिवाइडेड बाय 4 20 नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं सॉरी क्या ले? ये 1 ऐसा कुछ आ जाए ना जैसे 2 आ जाए इधर 3 की जगह, नहीं 100। देखो x इक्वल ऐसे करोगे, y को कुछ वैल्यू दे दो। y को मान लो तुमने दे दी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना, 50 0 आया है, हाँ तो हाँ ऐसा ही कुछ हम ले लेते हैं। मान लो y को मैंने 10 दे दी। 10। अगर y को 10 देती हूँ तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा? y को 10 दे देंगे तो 2x आ जाएगा मेरा। 2x प्लस 30 इक्वल्स टू वो 90 कह रहा हूँ 70। तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 70.2।
हाँ तो कितना हुआ? 70 अपॉन 2 काटना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये हो जाएगा 35। 35। हाँ आ, ठीक है, हाँ 35 ठीक। आ गया। हाँ तो हमारे पास ये आ गया 35, तो 35 तो हम प्लॉट कर सकते हैं ना आसानी से। बट यहाँ पे तो मतलब हाँ किसी को भी बोलो। कुछ भी ले लो, हम्म किसी को भी कुछ भी ले लो। हाँ हाँ, और क्या, जब लाइन प्लॉट करनी होती है तो किसी को भी कोई वैल्यू दे दो, एक्स को या वाई को, तो हाँ मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लो। हाँ जीरो जीरो वाली हम इसलिए लेते हैं कि जीरो से हमारी कैलकुलेशन का काम कम हो जाता है। हाँ 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 हाँ। पॉइंट तो कुछ भी ले सकते हैं ना, ये लाइन, ये जो पॉइंट है 35, 10, ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अच्छा तो बस हमें बस 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन खींचने के लिए, दो ठीक। पॉइंट चाहिए, हाँ। तो हमारे पास ये एक तो ये आ गया। अब दूसरी लाइन क्या है, x+2y = 80। पहले सारी लाइंस देख लो, ठीक है। अब इसमें फिर करेंगे एक्स वाई। हम्म। तो x को 0 लिया तो y क्या आया? 40 40। y को 0 लिया तो x क्या आया? 80। 80। तो ये हम प्लॉट कर लेंगे, और ये है 14, 16, तो ये तो प्लॉट हो ही जाएगा। मतलब x > 14 मतलब x = 14, और हाँ y > 16 का मतलब है y = 16। तो ये हमें 4 लाइन्स हमारे पास है, 1 2 3 4। तो ये चारों लाइन्स हमको प्लॉट करनी है, ठीक है। x greater than 14 x 14। हाँ हाँ तो ओके। अब ये प्लॉट करने के लिए जहां पे जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स लोगे, जैसे हम 1 2 3 4 5 लेते हैं, तो अगर मुझे ये वाले सब प्लॉट करने हैं तो अब मैं पॉइंट्स क्या लूं यहाँ पर? कौन से पॉइंट कंफर्टेबल लेंगे? ग्राफ पेपर लेके बैठे हो नहीं? ग्राफ पेपर में है तो मेरे पे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा था मैं ग्राफ में। अगर नहीं है तो उठा लो, मैं वेट कर लूंगी। बिना ग्राफ के आएगा नहीं तुम्हें ये चैप्टर। एक, हाँ फिर मेरे को फिर लाइन वन खींचनी पड़ेगी अब इसमें। ले लिया। हम्म। अब प्लॉट करते हैं, देखो 50 0 प्लॉट करेंगे। 50 0 कहाँ पर आएगा? 50 0 आएगा एक्स एक्सिस में 50 के ऊपर। हाँ, फिर है 35 10। अब 35 कहाँ पे आएगा? 35 आएगा 30 और 40 के बीच में एक्स एक्सिस पे। बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में जो लाइन है ना। हाँ तो वो मीडियम। ध्यान से देखना है, 35 और इधर मुझे चाहिए 10। 10 तो एक्स बिल्कुल सेंटर में अपने ग्राफ पर 35 10 प्लॉट कर दो। कर दिया यस मैम। है? यस मैम। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को लाइन ऐसे ज्वाइन करो। एक मिनट मैम, ये फिर 14 हाँ और 16 का क्या होगा? क्या? ये 14 और 16 का क्या होगा? वो तो आगे करेंगे ना उसको, अच्छा हाँ। अभी थोड़ी उसको लेके बैठोगे, वो तो बाद में करेंगे। वो तो अलग लाइन है। 35 10 35। तो जब लाइन प्लॉट करते हैं तो साथ में उसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लो, 2x + 3y = 100, ठीक है। अच्छा 40 से 2 लाइंस जा रही हैं। तुमने दूसरी लाइन प्लॉट कर दी अभी? अ, एक लाइन प्लॉट की है ना अभी हमने। एक तो हाँ एक लाइन प्लॉट करिए, एक तो एक ही तो लाइन प्लॉट की है अभी। एक 40 और कौन सी है? 40 और 50। ये यही तो 2x + 3y = 100 है कि, यही तो लाइन प्लॉट की है मैंने अभी। हाँ और इसमें एक में 35 आया था और एक में आया था 35 10। 35 और 10 आया था, तो ये हम्म 50 और 40 50 0। 50 ये 0 दो आया। पॉइंट आए ना हमारे। हाँ अब इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन प्लॉट करो, जैसे मैंने करी है। और लाइन इस तरह से बनानी है कि वो y एक्सिस को आगे जहां भी काट रही है वहां उसको कटने दो। तो ये नहीं कि वहीं तक बना के छोड़ दो। ये 50 को 40 से क्यों जोड़ा? मतलब 30, ये जो भी है 35।
35 10 जो ये लाइन है हमारी 2x + 3y = 100, ये दोनों पॉइंट से पास करती है ना, इससे और इससे। 50 0 और 35 10 दोनों इसी लाइन के पॉइंट्स है ना। अच्छा वो उससे जोड़ा हुआ है, हाँ ठीक है ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाओ, हाँ और ठीक है। आगे देखो वो y एक्सिस पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तुम्हारे ग्राफ में वो कौन सा पॉइंट बन रहा है y एक्सिस पर, ये वाला पॉइंट क्या बन रहा है? तो ये हो गया है ये 30 के नीचे है, 20 के थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 20 30 के 30 के नीचे है? 30 के नीचे है, 30 के नीचे 30 के 20 नीचे के। कैसे हो सकता है? फिर तुमने ठीक से प्लॉट नहीं करा, इसका मतलब 30 के नीचे तो हो ही नहीं सकता। देखो 50 0 और 35 10 ये तुमने ठीक मार्क किया है, पहले अपने ग्राफ में देखो। एक मिनट मैम, गलत हो गया। हाँ यस मैम, कर लिया। हाँ तो अब बताओ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सा पॉइंट है वो? 30। 30? हाँ 30 के हल्का सा ऊपर कर रही है, बट 30 है लगभग वो। 30 पॉइंट अगर मैं तुम्हें कहूँ रीड करो तो कितना बन रहा है 30 पॉइंट? 03 बन रहा है ना, 030 हो रहा है ना, मतलब नहीं 0 30 तो है, एग्जैक्ट 30 तो नहीं है ना। एग्जैक्ट 30 नहीं है, एग्जैक्ट 30 नहीं है। तो कितना बन रहा है 30 पॉइंट? 30.2 मान सकते हो। 30.2? 30.3 होना चाहिए। देखो इधर देखो, स्क्रीन पर देखो। हाँ यार, ये हमने कैलकुलेट किया था 0 पर, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 100/3 है। 100/3 है, हाँ। तो 100/3 को डिवाइड करो तो कितना आता है? हाँ वो आता है 0 पॉइंट ऐसा कुछ नहीं, 30 पॉइंट ऐसा, हाँ है है। ना? हाँ ये आएगा ना 3 3 9, फिर 1 0 आया, फिर 3 3 9, फिर 1 आया, है ना? तो हाँ हाँ 33 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो 33 बनना चाहिए, मतलब 30 से 3 स्क्वायर ऊपर। आगे तो 40 है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1 हुआ ना। हाँ 30 और 40 के बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं? दो। 2 स्मॉल, छोटे छोटे जो स्क्वायर्स होते हैं। हाँ हाँ वही वही दो है। 2 है तुम्हारे उसमें? उसकी अच्छा वो टोटल में कितने, अच्छा वो टोटल में तो 10 है। 10 है ना? तो फिर वो कितने स्क्वायर्स ऊपर है 30 से लाइन? दो, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, 3 होनी चाहिए। चलो देखो तुमने ज्वाइनिंग में देखो, ये जो पॉइंट है ना एग्जैक्ट 30, 10 और 50, 0, तो अगर एग्जैक्ट इस पॉइंट से नहीं निकल रही होगी तो थोड़ा बहुत शिफ्ट आ हो जाएगा, ठीक है। इसके भी मार्क्स होते हैं क्या? हाँ और क्या, इसके मार्क्स होते हैं। अच्छा तो मतलब एक भी बॉक्स ऊपर नीचे हो गया तो तो एरर तो दिखती है ना एग्जामिनर को कि बच्चा कहीं गलती कर रहा है। तो ये ध्यान से जब प्लॉट करो तो ध्यान से प्लॉट करो कि 35 एग्जैक्ट 35 वाली लाइन पे होना चाहिए। तो अच्छा 35, 10 एग्जैक्ट होना चाहिए। 35 मतलब 30 और 40 के बिल्कुल बीच में। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ क्रॉस करा इसने, ये भी वो गिनता है क्या? 30 उसको पॉइंट। दिखाई देता है, गिनेगा क्या? उसको दिख रहा है, ये तो अंधे को भी दिख जाता है, उसमें कोई गिनना नहीं पड़ता, वो दिख जाता है। अच्छा अच्छा। एक्यूरेसी तो चेक होगी ना ग्राफ की। ओ हम्म, तभी तो ग्राफ पेपर पे करने को इंसिस्ट कर रही हूँ, अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्या है? 0 40। 0 40 आया ये? अब एक है 0 और एक है 80, 080 है, मतलब ये 40 80 है। 0 40। हाँ 040 और 80 0। हाँ तो पहले 0 40 प्लॉट करो हाँ YZ और 80 प्लॉट करो। अच्छा, इसको ज्वाइन करने से पहले इसकी शेडिंग भी देख लो, पहले वाले की 2x + 3y > 100 है। तो ये 2x + 3y > 100 है, तो शेडेड एरिया किस तरफ होगा? नीचे होगा ऊपर होगा? कैसे सिखाया था मैंने? हम्म, मतलब होगा तो नीचे। नीचे कैसे? वही नहीं पता।
कल बताया तो था मैंने। अभी शेडिंग कैसे डिसाइड करते हैं? अभी क्लिक नहीं हो गया। इक्वल्स टू 0 करके दोनों को। एक्स और वाई दोनों को 0 पुट कर देते हैं, हाँ है ना? तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो गया, ये आ हाँ जाएगा। हाँ। अच्छा, इसका इसका कोई फॉल्स वाला नहीं है कि मतलब ये 0 के इक्वल ना हो? हाँ, आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा ऐसे भी 0 होता ग्रेटर देन 100 ये ट्रू है। है। हाँ ये तो ट्रू है। 0 बड़ा होता है 100 से। हाँ नहीं नहीं, अच्छा ये हाँ नहीं नहीं, फॉल्स है फॉल्स है। तो आ गया ना कौन सा वाला। अरे कहती है। ठीक है ठीक। 0 प्लस 0 बन रहा है ना, 0 ग्रेटर देन 100। हम्म तो अब शेडिंग किस तरफ होगी? इसका मतलब ओरिजिन जो है वो शेडेड एरिया में नहीं आना चाहिए। हाँ, ऊपर की अगर साइड। ओरिजिन शेडेड एरिया में नहीं होना चाहिए तो शेडिंग किस तरफ जाएगी? ऊपर की साइड। ऊपर की तरफ। तो ऐसे एरो लगा दो, ठीक है? अच्छा क्योंकि अगर शेडिंग करोगे तो फिर बाद में समझ नहीं आएगा नेट शेडिंग क्या आ रही है, बाकियों की भी देखनी है ना। अब इसको ज्वाइन करो 40 0 और 0 40 और 80 0 को। स्केल बिल्कुल स्टीक रखना है, ठीक है? अब ये लाइन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 80, लाइन की इक्वेशन भी लिख देनी है साथ साथ। अब इसकी शेडिंग किधर जा रही है? एक मिनट। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80। इसकी शेडिंग किधर है? टुवर्ड्स ओरिजिन है, ऑपोजिट साइड है? ओरिजिन की साइड है। ओरिजिन की साइड है। 0 लेस देन इक्वल टू 80 ट्रू होता है, हम्म तो इट इज टुवर्ड्स ओरिजिन, तो एरो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो अब नीचे वाली लाइन कह रही है ऊपर की तरफ जानी चाहिए शेडिंग, और ऊपर वाली लाइन कह रही है नीचे की तरफ जानी चाहिए। तो कॉमन शेडेड एरिया कौन सा होएगा? बीच वाला, मतलब इन दोनों के बीच का, ठीक है? पर अभी ये दो कंस्ट्रेंट नहीं है हमारे, और भी है। और क्या है? x इक्वल टू 14, x ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 14 लाइन कैसे प्लॉट होगी? x इक्वल्स टू 14 लाइन हो जाएगी। और कौन सी 10 लाइन होती है? 10 के 4 बॉक्स बाद। हाँ, 10 के 4 बॉक्स बाद लाइन लगाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस। परपेंडिकुलर लगाएंगे, ओके। हाँ, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? ऐसे करके ऊपर 14 कॉमा कुछ प्लॉट कर लो। अच्छा एक मिनट, ये जो लाइन है ये बॉक्स के अंदर बनेगी या फिर बॉक्स के कैसे, मतलब है? ये जो लाइन है, कौन सा बॉक्स? ये जो चौथा बॉक्स है, 14 जो बेटा 10 के बाद लाइंस काउंट करो ना, 1 2 3 4। हाँ तो वो बॉक्स, जहां फोर्थ बॉक्स एंड हो रहा है। अच्छा जहाँ फोर्थ बॉक्स एंड हो रहा है, अच्छा हाँ, ओके ओके, हाँ जहाँ फर्स्ट एंड। बॉक्स जहां एंड होता है वो 0.1 हो गया, सेकंड बॉक्स जहां एंड होता है 0.2 हो गया, है ठीक है। ना? सॉरी, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3, फिर 4। तो 14 0 और एक और ले लो, जैसे 14 10 या ऐसे कुछ भी मार्क कर लो। दो पॉइंट तो चाहिए ना लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो 14 x तो 14 ही लेना, y कुछ भी ले लो कन्वीनियंट सा, और फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो। ऐसे करके ज्वाइन कर दो पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है? कर लिया? हाँ 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 x इक्वल टू 14 हो गया ये। हाँ। अब x क्या है? ग्रेटर देन 14। तो ग्रेटर देन किधर होता है? ग्रेटर देन 14 है। लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा? ग्रेटर देन है ना। 14 से बड़ा किस तरफ है? 14 से बड़ा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लाइन के लेफ्ट साइड क्या नंबर लिखा हुआ है? लाइन के लेफ्ट साइड 10। 10। तो 10 बड़ा होता है 14 से? अच्छा अच्छा, ऐसे देखते हैं, हाँ नहीं नहीं कैसे देखेंगे?
राइट साइड, राइट साइड। राइट साइड ना, 14 से बड़ा तो इधर ही होगा ना, 14 के आगे चलेंगे तो। ओके, ऐसा होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन 14 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 16, y y को इक्वल टू 16 कौन सी लाइन होती है? y को 16 होती है, ये 10 से लेके 6 तक। 10 से 6 तक y एक्सिस पर, ठीक है, तो y एक्सिस पर 16 लोकेट करो। परपेंडिकुलर टू x ना, हाँ, x के परपेंडिकुलर। x एक्सिस के पैरेलल। हाँ, पैरेलल, पैरेलल। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो 16 से पास करती हुई, बट x एक्सिस के पैरेलल। 2 पॉइंट ले लो, एक 0 16 ले लिया ना, और एक 10 16 या ऐसे कुछ ले लो और फिर लाइन ड्रॉ करो। y 16 ही लेना है, x कुछ और ले लो साथ में। हो गया? हाँ, अच्छा, अब इसकी शेडिंग देखो, इसकी किधर को होगी? इसकी क्या होगी अब? है ग्रेटर देन 16, तो y 16 से बड़ा चाहिए मुझे, तो 16 से बड़ा किधर होता है? और 16 से बड़ा तो ऊपर की साइड, मतलब हाँ, ऊपर की साइड। तो ये 16 आ गया यहाँ पर, तो ऊपर की साइड, तो ये हो गया ऊपर की तरफ। तो अब ये चारों का नेट कौन सा कॉमन एरिया है जो चारों को सेटिस्फाई करे, चारों कंस्ट्रेंट्स को जो सेटिस्फाई कर रहा हो? ये इसको बोलती कैसे है, मतलब ये जो हाँ, जो ऐसे ऐसे क्या? तुम शेडिंग करो और मुझे इमेज भेजो, तो मुझे बताओ जो एरिया तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए उसकी शेडिंग करो। तो ये जो पॉइंट आ गए तुम्हारे पास, इनको तुमने नेम दे देना है। ये तुम्हारा शेडेड एरिया आ गया, ठीक है, यही तुमने मार्क किया हुआ है। अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स को नाम दे दो कुछ भी अपनी मर्जी से, ए बी सी डी, यही चार है कॉर्नर पॉइंट्स। और तो नहीं है कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं, नहीं। शेडेड एरिया का? हाँ। अब हमें ये ए बी सी डी इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये बी पॉइंट है, इसके क्या कोऑर्डिनेट तुम्हारे ग्राफ में तुम्हें दिख रहे हैं? हाँ, 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 इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं? अच्छा, बी ये वाला है। हाँ, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 40 के नहीं, ये है बी पॉइंट, ये है 36 है, 36 37। 36 तो वाई होगा ना शायद। बी, जो बी है ये वाला। हाँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों बताओ ना। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, 36 और ये है 36 10 10 36 10 36 10 10 कहाँ से आ गया? 14 14 14 36। 14 36 है। फिर से ध्यान से देखो। क्योंकि 10 तो 14 है। मैम एक्स एक्सिस 14 है, 14 कॉमा वाई क्या आ रहा है? वाई 36 आ रहा है, बी का बी 36 तो नहीं आ रहा, 35 से ऊपर है नीचे है? 35, लगभग 35 पे ही है। 33 आना चाहिए। क्यों 35 से नीचे तो है 35? एक सिद्धार्थ देखो, ये जो है 35 वाली लाइन जो है वो तो 30 और 40 के बिल्कुल बीच में है ना? हाँ, 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 अच्छा, हाँ, 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 हाँ,
तो उसके नीचे नहीं है, 2 पॉइंट नीचे ही तो है। हाँ, मैं कुछ और ही देखने लग रहा था। तो तुम रीड क्यों नहीं कर पा रहे? 30 और 40 के बिल्कुल बीच में जो लाइन है, सेंटर में मोटी लाइन है, वो तो 35 हो गई। हाँ, उससे भी 2 पॉइंट नीचे है तो 33 तो है। 33। हाँ, और कभी भी कंफ्यूजन हो तो जैसे ये x + 2y = 80 का पॉइंट है ना, इस लाइन के ऊपर का पॉइंट है ना, तो x तो हमें पक्का पता है कि 14 है, 14 हाँ वाली लाइन थी ये। तो x + 2y में अगर मैं x को 14 पुट करूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी ना। हाँ, ठीक है, हाँ तो ठीक। यहाँ से निकाल सकते हैं ना हम, अगर कभी भी ग्राफ में कंफ्यूजन हो, रीड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि गलत नहीं लिखना है, ये गलत होगा तो आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो x को 14 अगर इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x + 2y = 80 में? 33, 14, 33। कैलकुलेट करके देखो ना, आ रही है कि नहीं। या तुमने रीड कर लिया, उसको पुट करके देख लो कि सेटिस्फाई कर रहा है। 14 और 66 कितना हुआ? हाँ, 14। 14 और 33 × 2 66 हुआ ना। हाँ, बट मतलब 66 + 14 कितना होता है? हाँ, 66 + 14 ये हो गया, 0 यहाँ पे गया, ये तो फिर वो हो गया, मतलब 70 हो गया, ये तो 70 है। 14 है ना, 1 66 कैरी ओवर भी तो आएगा। 14 है, फिर 0 हाँ, यहाँ गया, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 14 और 66 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 80, 1 कैरी ओवर नहीं आएगा। हाँ 80। ठीक है, बी पॉइंट समझ आ गया। हाँ, अब ऐसे ही सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 45 से नहीं, 42, 41 और 16। 16 41 ये कह रही? 41 16 होगा ना। पता नहीं, मुझे क्या पता, देखो। हाँ, क्योंकि 16 तो वाई एक्सिस है ना, तो 14 61, मतलब ये, y कोऑर्डिनेट 16 है। हाँ वाई कोऑर्डिनेट 16 है, और ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है 41। 41 और यहाँ पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है? 41 दोनों में से किसी में भी। अरे जिस लाइन का पॉइंट है, किस लाइन के ऊपर लाई करता है सी पॉइंट? सी सी पॉइंट लाइन, पॉइंट किस लाइन का पॉइंट है? लाइन की इक्वेशन नहीं लिखी वहां पे तुमने? अच्छा ये वाली है। ये मैंने लिखी है ना इक्वेशन। हाँ, तो ऐसे तुम्हें भी तो इक्वेशन लिखनी है, वरना कैसे समझ आएगा कौन सी लाइन थी। लाइन की इक्वेशंस लिखो। ये लाइन जो ऊपर वाली है, x + 2y = 80 थी, जैसे लाइन ड्रॉ करनी है उसकी इक्वेशन लिखनी है साथ में। हाँ, और ये नीचे वाली लाइन जो है, ये वाली है। हाँ ठीक। हाँ, तो अब क्या y 16 है तो x कितना आ रहा है? वाई 16 है। तुम्हें 41 क्यों दिख रहा है? 40 के बाद कितने सारे स्मॉल स्क्वायर्स हैं, काउंट करो ना उनको। हाँ, अरे वो 41, सॉरी 41 नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ 46 कह रहा था, मैं 46 कह रहा था। 46 हाँ, ये 46 और 16 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? हाँ, एक मिनट चेक करो। इक्वेशन लिखी तुमने, नहीं लिखी? लिख दी। दोनों? हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ठीक है, नहीं कर रहा तो मतलब तुम गलत रीड कर रहे हो। इसमें तो 32 आ रहा है। 32 और 46 कितना हुआ? हाँ, 32 और 46। 46 + 32। हाँ, तो ये हो गया 8 हो गया यहाँ पे, और ये 4, तो 78 आ रहा है। तो फिर गलती हो रही है ना, इसका मतलब। हाँ, इसका मतलब गलत हो रहा है ना रीडिंग में। हाँ। मुझे नहीं पता था ये इतना डिटेल होता, मैं अच्छे से बना देता। तभी तो ग्राफ लेके
बैठने को कहा था, ये तुमने ज्वाइनिंग में कहीं गलती करी है, इसका मतलब पॉइंट्स को, हाँ ज्वाइनिंग में गलती इसलिए रीडिंग में गलती आ रही है। ओह ये तो हार्डकोर है पूरा। तो इसमें एक्यूरेसी चाहिए, ये तुम्हारा पॉइंट आना चाहिए 48, ये 48 आना चाहिए। तो ये जो तुमने 80 मार्क किया है, देखो ठीक से मार्क किया है। 80 और 0 तो सही से मार्क्स है। ये 16 भी सही से मार्क है। 46 तुमने शुरुआत ही गलत की हुई है ना बेटा। ये जो 10 है, अच्छा ये तो 14 वाली लाइन है, ठीक है, ये तो 10 20 नहीं, ठीक है, ये तो 10 20 30 40 50 60 70 आगे का मुझे दिख नहीं रहा है। 80 ठीक मार्क्ड है अपनी जगह पे। हाँ 80 सही है एकदम अपनी जगह। नहीं अगर 80 वो थोड़ा भी तुमने खिसका दिया होगा तो गड़बड़ होगी। हाँ 80 खिसका हुआ है यहाँ पे। एक बॉक्स आगे खिसका हुआ है। सिद्धार्थ देखो मेरी बात सुनो, सिद्धार्थ यस ये जो पॉइंट मार्क करते हैं ना, जैसे तुमने 40 मुझे दिख रहा है मार्क किया हुआ इमेज में, तो ये जब पॉइंट मार्क करना है तो ऐसे क्रॉस बनाना है, डॉट नहीं बनाना। ये हाँ इतने मोटे डॉट बनाने से तो लाइन खिसक जाएगी, वही मैं लाइन खिसक जाएगी तो रीडिंग वैसे ही गलत हो जाएगी। हाँ अब पता चल गया ना, अब नहीं करूंगा, मेरे को ये लग रहा था ऐसे, ये देख रहे हो क्रॉस में बना रही हूँ, देख रहे हो ना सब जगह क्रॉस बनाती हूँ। तो हाँ तुमने पॉइंट को मार्क करने के लिए क्रॉस जो बिल्कुल उसकी जगह से पास करे, जो तुम कह रहे हो, 40 वाला 40 के ऊपर से निकले, 33 वाला 30 के ऊपर, तभी ये तुम्हारी पहले भी रीडिंग में गड़बड़ आ रही थी। अब समझ जब गया। भी ग्राफ बनाओगे तो वो क्रॉस को ठीक से बनाना है, ठीक है। तो इसको लिखो 48 16, लिख लिया। एक 48 40 60 यस मैम। अब ये डी वाला पॉइंट क्या बन रहा है? अब डी वाला ए बी सी डी ए डी, हाँ ये डी वाला पॉइंट हो रहा है 20 1 2 3 4 24 24, फिर आगे 24 और 24 16 तो 16 देखो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। 24 तो नहीं से तो नहीं आएगा, हाँ तो या तो तुम रीड ठीक नहीं कर रहे हो और या फिर तुम्हारी लाइन ठीक नहीं बनी हुई। हाँ ये 96 4 पॉइंट कमा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा। ये 24 नहीं होगा, ये 26 होगा। तो अब देखो तुम्हारे ग्राफ में 26 है 24 है, मेरे ग्राफ में तो 24 है। तो इसका मतलब लाइंस ठीक नहीं बनाई तुमने, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हाँ इसमें थोड़ी सी भी गलती होने से गलतियां होंगी फिर तुम्हारी, इसको बहुत ध्यान से पेंसिल, शार्प पेंसिल लेकर के ठीक से पॉइंट को प्लॉट करोगे तब ठीक आएगा। अब ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये आ रहा है 26 16, तो ए के क्या है? एक ही पॉइंट्स हैं। तो एक ही पॉइंट्स क्या हैं? एक ही पॉइंट्स हैं 14 और 14 ये है 20 21 14 22 और 23 23 23 14 23 देखो सेटिस्फाई हो। ये 24 होना चाहिए बट नहीं 23 ही है, बट मैं 24 ले लेता हूँ। 24 होगा तभी आएगा। हाँ 14 24 14 14 और 24 ये कह रहे हो? हाँ तो ये हो जाएगा 28 प्लस यहाँ पे क्या था 24 ना, 72 हाँ आ गया ना, 72 प्लस 28 आ गया। ठीक है, तो आ गया 14 24 ए पॉइंट, है ना। तो ये जो 4 पॉइंट्स आ गए ए बी सी डी, देखो सारा इसमें खेल ग्राफ में ठीक से प्लॉटिंग का है। हाँ समझ ए गया। आया 14 24, यहाँ पर ऊपर लिख दो कॉर्नर पॉइंट्स। बी क्या आया?
बी आया है, अरे बी क्या था, ग्राफ में देखो ना, बी पॉइंट आया 1433, हाँ 1433, 40 यहाँ लिखना भूल गया, 1433, सी आया 4816 हाँ और डी क्या है 48 नहीं मतलब 1428 24। 1424, ठीक है। हम्म, तो ये जो पॉइंट्स आए हैं इस पर अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, z इक्वल टू, हाँ z इक्वल्स टू दे रखा है 20x प्लस 30y। तो अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इन सब चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालो। अच्छा हम्म अच्छा, हाँ 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 याद आ गया, हाँ 1424 पुट करो। एक मिनट मैं पहले लिख लूँ ना, z इक्वल्स टू 20x प्लस 30, देन फिर a 30 पॉइंट बाई 30y a पॉइंट में z इक्वल्स टू 20 इंटू 14 प्लस 30 इंटू 24। ये इधर साइड में कर लोगे ऐसे, यहाँ पे कैलकुलेशन, और यहाँ सीधा वैल्यू लिखो। अच्छा अच्छा, यहाँ ऐसे कर। हम्म 20 इंटू 14 हो गया मेरा 082 हाँ ठीक है, फिर 30 इंटू 24 हो जाएगा 026 हाँ ठीक है, 280 हजार, ये तो 1000 आ गया। ठीक है, और निकालो बाकी अच्छा सारी निकालो चारों। हाँ 1000 आ रहा है मैम। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 1440। तो हम लिखेंगे सी वैल्यू मतलब, हाँ मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू इज 40 x 48 और y। 1440। मैक्सिमम वैल्यू इज 1440, जो z वैल्यू, की वैल्यू है। हाँ वैल्यू इज 40। वैल्यू ये है एट, एट क्या है, एट x इक्वल टू 48 एंड y इक्वल टू 60। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ यस। वैल्यू ये वाली होती है और ये पॉइंट है 48,16। आगे चलूं, कुछ डाउट है यहाँ तक तो बोलो। नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं, अभी तक हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लो मैं इसी का बी पार्ट बना देती हूँ, मान लो यही क्वेश्चन आता, मिनिमाइज z इक्वल टू 20x प्लस 30y सब्जेक्ट टू, तुम भी ऐसे दोबारा क्वेश्चन लिख लो, सब्जेक्ट टू सेम कंस्ट्रेंट्स दोबारा लिख लो, हाँ यस। 2x प्लस 3y greater than equal to 100, x plus 2y less than equal to 80, x greater than equal to 14, y greater than equal to 60। ठीक है, लिख लिया। एक मिनट, ओ सॉरी, z 20 plus 30
एक मिनट, हाँ लिख लिया, लिख लिया। ठीक है, अब मान लो मिनिमाइज क्वेश्चन आए या मैक्सिमाइज आए, करना तो हमने यहाँ तक यही है जो अभी किया है। हाँ बस वही लास्ट में ग्राफ बनेगा, वही शेडिंग होगी, यही पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। हाँ ये तो सारा प्रोसेस सेम ही है, तो वो हम रिपीट थोड़ा ना करेंगे। कभी कभी पेपर में मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज भी हो सकता है, तो जैसे हमने मैक्सिमम लिख दिया, नीचे मिनिमम का भी आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो अब हाँ मिनिमाइज अगर क्वेश्चन में आता है, मैक्सिमाइज नहीं आता या दोनों आ जाते हैं, तो उस केस में पूरा क्वेश्चन दोबारा नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज तो सेम ही है। सीधा हम आंसर लिखते हैं। हमारी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू है 1000, 2 है 1000। हाँ, 2 पॉइंट्स पे है ना। हाँ तो जब भी 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू है, जैसे ए और डी पर, तो यहाँ पर ये ग्राफ में देखो, ये ए से डी जो है सेगमेंट, एडी सेगमेंट जो है, इसके ऊपर ये बहुत सारे पॉइंट्स है ना यहाँ पे, एडी से, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे एडी के ऊपर। हाँ हाँ तो जो ये मिनिमम वैल्यू जब 2 पॉइंट्स पे सेम आती है, जब वैल्यू सेम आती है 2 पॉइंट्स पे, उस केस में ए और डी पर तो सेम आ ही रही है, पर ए और डी के बीच में कोई भी अगर तुम कोऑर्डिनेट रीड कर पाते हो इस लाइन के ऊपर, उस पे वैल्यू निकाल के देखो। ए और डी, ए डी के बीच में जैसे 20, रीड कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, या कोई भी पॉइंट तुम जो रीड कर पा रहे हो। 20, क्या आ रहा है? हाँ हाँ 20 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है इस लाइन के ऊपर? 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है 10, 40, 50 आ गया, 20, ये आ रही है 18 आ रही है। 18 तो नहीं आएगी, तुमने एग्जैक्ट नहीं प्लॉट किया हुआ। मेरे ख्याल से 20, 20 आएगी। देखो ये 100 आना चाहिए ना, तो दोनों 20 होंगे तभी 100 बनेगा, हाँ हाँ है ना। तो ये पॉइंट इसमें 20, 20 इसके ऊपर लाई करता है। अब 20, 20 पे z की वैल्यू निकाल के देखो क्या आती है, ठीक है ना। तो ये एडी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, तुम कोई और पॉइंट भी अगर रीड करके चेक करोगे तो वैल्यू 1000 ही आएगी। जब भी 2 पॉइंट पर वैल्यू सेम आती है, तो जो ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, इसके हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू वही 1000 आती है। समझ आ गई मेरी बात पे क्या कह रही हूँ? यस मैम। इस केस में हमारे जो आंसर होता है वो हम कैसे लिखते हैं? मिनिमम वैल्यू is 1000 at all points. Minimum value is 1000 at all points on the line segment AD. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? 100 at all points on the line segment AD। हाँ, अच्छा, तो मतलब तब ना जब वो हो दो जगह 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाए तब, जैसे हाँ, इस केस में हुआ। और वैसे अगर नॉर्मली हुआ तो फिर वही मिनिमम वैल्यू होती। मान लो ये पे 1000 ना हो करके, मान लो इस पॉइंट पे जो है 1100 होती डी पर, तो ए आंसर हो जाता हमारा। 1000 मिनिमम वैल्यू एट 1424 हो जाता। लेकिन अगर बाई चांस सेम वैल्यू आ जाती है, तो ये जो सेगमेंट इसको ज्वाइन करती है, इसके हर एक पॉइंट पर वही सेम वैल्यू आएगी। तो क्योंकि एक सेगमेंट के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इसके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मतलब इन सारे पॉइंट्स पर वैल्यू मिनिमम है। तो जो आदमी इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहा है, बिजनेसमैन, तो वो एक्स वाई की वैल्यू कोई भी पॉइंट ले सकता है ए और डी के बीच का, कि एक्स इतना लूं तो वाई इतना ले लूं,
ठीक है ना। मान लो कि कोई बिजनेस कर रहा है, उसके एक्स वाई कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो एक्स वाई जो है, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, तो वो एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी ले सकता है, जैसे 14 24 ले सकता है, 26 16 ले सकता है, या जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 20 20 ले सकता है एक्स वाई को, या कोई और पॉइंट एडी के ऊपर जो भी तुम रीड कर पाओ। ठीक है, समझ आ गई बात क्या कह रही हूँ मैं? हाँ यस मैम। इस केस में ये आंसर होगा। जो हमारा शेडेड रीजन होता है, फिजिबल रीजन जो होता है, ये तो एक तो सारे पॉइंट्स जो ये यहाँ पे लाई करते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है इनके ऊपर हमारी वैल्यू ऑप्टिमम हो सकती है। और ऑन द लाइन सेगमेंट, ये जो हमारी बाउंड्री है इसके ऊपर, पर हमारी कॉर्नर पॉइंट मेथड जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से ये है कि जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आता है। तो फिजिबल तो पॉइंट सारे हैं, शेडेड वाले भी हैं और ये बाउंड्री वाले भी हैं, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है। तो इसलिए हम सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे निकाल के कर लेते हैं। ठीक है ना। फिजिबल पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें। तो जो हमारा शेडेड एरिया होता है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो फिजिबल पॉइंट्स हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 30, 20, तो 30, 20 फिजिबल पॉइंट है? 30, 20 फिजिबल पॉइंट है, अपने ग्राफ में देखो। 30, 20 शेडेड एरिया में आता है, बाहर आ रहा है? 30, 20 नहीं, शेडेड एरिया के अंदर आ रहा है। तो वो फिजिबल पॉइंट हो गया। हाँ। ठीक है ना। और अगर मैं पूछूं 30, 40, नहीं वो नहीं आ रहा। वो नहीं है फिजिबल पॉइंट। तो फिजिबल पॉइंट कौन से होते हैं? जो हमारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो कॉर्नर पॉइंट्स पर ही लाई करती है, इसलिए हम कॉर्नर पॉइंट मेथड के हिसाब से कॉर्नर पॉइंट्स पे निकाल के कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? आगे चलूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? हाँ यस। अच्छा, मैक्सिमाइज P इक्वल टू, ऐसे Z P जो भी वेरिएबल दे रखा है तुम्हें वही लेना है। ठीक है। 2x + y, C भी दे रखा हो सकता है, कुछ भी दे रखा हो, जो दे रखा है वही लो। सब्जेक्ट टू 5x + 10y ≤ 50, x + y। तो अब टेबल बना लो, 5x + 10y, सोल्यूशन स्टार्ट करो। हाँ तो ये हो जाएगा x 0, तो 5 हो y जाएगा। क्या आएगा? 5 y 0, y को 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10। ठीक है। और ओके अब ये हो जाएगा x शेडिंग, x + y। शेडिंग देखो इसकी, एक शेडिंग किस तरफ होगी? पहले इधर एक्सिस वगैरह बना लो अपने ग्राफ पेपर, अब ध्यान से बनाना, रीडिंग में गलती ना हो ताकि हमारी फिर। हाँ ठीक है। क्योंकि हमारा फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, तो इधर जो है ज्यादा नेगेटिव एक्सिस ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो, अनलेस अनटिल तुम्हें प्लॉटिंग में कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो। अच्छा, दूसरा है x + y = 1, इसकी भी टेबल बना लेते हैं। x y, अब यहाँ पे क्या पॉइंट्स आएंगे? x y ये क्या है ये? अच्छा हाँ हाँ इसमें आएंगे
एक्स वाई में आएंगे 1 1, फिर 1 1 0 0 से करो ना, हाँ x 0 तो y क्या आएगा? y 1 आ जाएगा, हम्म और फिर ये 0 तो वो 1 आ, मतलब एक्स y 0 तो 1 बना जाएगा, तो x 1 आ ये जब कंस्ट्रेंट्स प्लॉट करते हो तो यहाँ पर नंबरिंग डाल दो ताकि तुम्हारा कोई मिस ना हो। थर्ड क्या है? y इक्वल टू 4, इसके लिए तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू ले लेना, y 4 है। और फोर्थ आ गया x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये फोर्थ वाला हमारा तो यहीं पे है। x हाँ हाँ, माइनस वाई इक्वल टू 0। एक मिनट, अब इस केस में क्या आएगा? इसमें भूल गया। क्या पॉइंट्स आएंगे? इधर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पहले 1 का ना, अच्छा मतलब 4 का, तो इसमें तो 0 ही आ जाएंगे दोनों। हाँ तो अब कोई और एक पॉइंट और तो लेना पड़ेगा ना, एक पॉइंट से तो लाइन नहीं ड्रॉ होती। 2 2 2, हाँ 2 2 ले लो, ठीक है। तो ये पॉइंट इस तरह से लेते हैं जिस तरह के हमारे ऊपर पॉइंट्स हैं, जैसे ऊपर है ना 1 है, 5 है, 10 है, तो जो स्केल चल रही हो, मान लो ऊपर 50 100 चल रहा हो, तो यहाँ पर फिर उस हिसाब से ले लेते हैं हम, है ना। तो स्केल जो ऊपर चल रही है, अगर बड़े बड़े पॉइंट्स चल रहे हैं तो यहाँ भी बड़ा ले लोगे, छोटे चल रहे हैं तो यहाँ भी छोटे ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ समझ गया, फिर ग्राफ में। ग्राफ में प्लॉट करना है ना, तो हम एक तरह की स्केल लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पर ओरिजिन लिया ये, अब यहाँ पे क्या लोगे? 1 बिग स्क्वायर कितना लोगे? हमारे पॉइंट्स कैसे हैं यहाँ पे? कहाँ तक जाना है हमें? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ तक जाना है? 10, 10 तक। तो फिर एक बड़े स्क्वायर को कितना लोगे? एक तो 10 ले लेता हूँ, 10 मतलब ले एक लोगे तो सारा उसी में ही आ जाएगा ग्राफ। एक मतलब एक हाँ तो 1 ले ले। एक बड़े स्क्वायर को 1 ले लो, है ना। 2, जिस हिसाब से हमारे पॉइंट्स बनते हैं उस हिसाब से हम लेते हैं। अगर 1000 में हो तो 1000 2000 वैसे लेने पड़ते हैं। और 5 पे भी हमें 1 2 3 4 ऐसे ही है, 5 तक है, ठीक है। 1 एक स्क्वायर को वहां पे भी 1 ही ले लो, ठीक है। ले लिया। अब 0 5 ओके, और 10 0, ये तो है ऐसे 5, ऐसे क्रॉस मार्क करो, डॉट नहीं पहली बात तो, और ठीक 5 से निकलना चाहिए, 5 वाला जो पॉइंट है। 0 5 0 10, तो 10 कहाँ 10 है? 0, 10 0 0 5 और 10 0 है ना। 0 4 है यार, हाँ हाँ ठीक है। ज्वाइन करो उसको। ओके, अब ये हो गया फिर। शेडिंग अच्छा, देखो किधर जाएगी। हाँ ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करूंगा तो ये होगा कुछ 10x 10 है, और y अब देखो, देखो जरा स्क्रीन पे लाइन देखो। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, क्या ये लाइन ठीक है? नहीं, नहीं ना, 5 से थोड़ा नीचे आ गई, 10 से आगे आ गई, तो अब ऐसी लाइन एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाएगा कि बच्चा ध्यान से ड्रॉ नहीं कर रहा, तो क्यों नंबर देगा, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस वो मैम। एक्यूरेटली पास करनी चाहिए। मैं तो स्क्रीन पर कर रही हूँ इसलिए मुझे दिक्कत होती है, पर तुम स्केल ठीक से रख के कर सकते हो। और इस चीज की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हारी लाइन ठीक बने।
ठीक है, तो ये मेरी लाइन आ गई 5x प्लस 10y इक्वल टू 5x। पहले तो लाइन की इक्वेशन लिखो ताकि जब तुम पॉइंट्स रीड करो तो तुम्हें साथ साथ दिखता रहे कि तुम ठीक रीड कर रहे हो कि नहीं, अच्छा ओके, है ना। तो पहले फिर वरना गलत इक्वेशन कहीं की कहीं लिखोगे, साथ के साथ इक्वेशन लिख दो जो भी प्लॉट करिए। सो ये लिखने के बाद अब इसकी शेडिंग किधर होगी? 0 0 इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ होगी, वो जीरो के मतलब, और ये ओरिजिन की तरफ। टुवर्ड्स ओरिजिन, हाँ ठीक है। तो टुवर्ड्स ओरिजिन है तो इधर अंदर की तरफ एरो लगा दो। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन। अब इसकी शेडिंग किधर जा रही है? इसकी शेडिंग जा रही है 0 0 आउटसाइड जा रही है, मतलब राइट साइड जा रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड? अपोजिट टू, हाँ अपवर्ड। तो इसकी शेडिंग इधर बना दो, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर मत करना क्योंकि फिर गलती से शेडिंग भी बाहर निकाल दोगे। बन गया ये। अब नेक्स्ट है y लेस देन इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 कौन सी लाइन होती है? y इक्वल टू 4 होती है x के 4 पे परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, y Parallel. 4 होगी। अच्छा y 4 है, हाँ सॉरी y इक्वल टू 4 का मतलब y इक्वल टू 4 करने हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस हो जाएगा। y इक्वल टू y कांस्टेंट का मतलब है हाइट कांस्टेंट हो गई, हाँ है ना। तो ये हो गया y इक्वल टू 4। अब y लेस देन इक्वल टू 4 है तो शेडिंग किधर जाएगी? y लेस देन इक्वल टू 4 है तो शेडिंग किधर जाएगी? y लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो शेडिंग जाएगी ऊपर की साइड, नीचे की साइड, वो नीचे डाउनवर्ड्स। लेस देन 4 मतलब नीचे, काउंटिंग नीचे की तरफ जाएगी, है ना। तो ये आ गया इधर। अब कौन सा रह गया? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए 0 0 और 2 2, 0 0 और 2 2। तो ये प्लॉट करो 0 0 2 2। जीरो कहाँ से, 2 2 यहाँ पे। तो ये तो फिर ऐसा जाएगा ना, मतलब ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा ये तो फिर शायद, है ना। हाँ, तो ओरिजिन वाली लाइन है ना ये। ओके ठीक है। हाँ इसमें अब इसकी शेडिंग किधर जाएगी? इसकी शेडिंग जाएगी, इसकी कहाँ जाएगी? तुम्हारे पास है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें 0 पुट करके तो बात नहीं बनेगी, हाँ क्योंकि ये तो 0 तो इसके ऊपर लाई कर रहा है ना, 0 0 ओरिजिन तो इस पर लाई कर रहा है। तो 0 0 पुट करके तो हमारा काम नहीं चल सकता। तो मैंने क्या बताया था, हम क्या पुट करते हैं? कोई भी पॉइंट जो लाइन पर ना लाई करता हो, कोई पॉइंट जो लाइन पर ना लाई करता हो, लाइन वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे 0 0 तो लाइन का पॉइंट है, 2 2 भी लाइन का पॉइंट है, 1 1 भी लाइन का पॉइंट है। तो कोई ऐसा पॉइंट देखो जो लाइन के ऊपर ना हो। अच्छा हाँ वो मैंने 11th में पढ़ा था। अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 ले लेते हैं। 2 3 फिर लोकेट करना पड़ता है ना ग्राफ में। तुम 1 0 ले लो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का पॉइंट लो। हाँ ठीक है, तो मान लो तुमने 1 0 ले लिया, जो एक्सिस में हो वो ले लूं। हाँ, एक्सिस वाले पॉइंट आसान होते हैं ना लोकेट करने, ओके वरना वो देखते रहो 2 3 किधर है। हाँ अच्छा यहाँ ले लिया। 1 0 मान लो ले लिया, तो क्या आएगा? 1 माइनस 0 लेस देन 0। 1 माइनस 0 लेस देन 0 इक्वल्स टू, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स हो गया ना, तो ओ फिर फॉल्स हो गया। अपर साइड जाएगा। शेडिंग इसका मतलब 1 0 की तरफ नहीं जाएगी। हाँ
10 ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो शेडिंग किधर जाएगी? एक मिनट, मतलब शेडिंग जानी कहाँ पे, 1 के ऊपर है। शेडिंग जो है इस लाइन के या तो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो अभी तो मतलब ये ऊपर की साइड इधर जाएगी। देखो ना, इधर देखो, या तो इधर जाएगी या इधर हाँ, जाएगी। या इधर जाएगी, तो ये अभी तो ऊपर की साइड जाएगी ना। हाँ, क्योंकि 10 नीचे है हाँ, 10 नीचे है। और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हाँ, तो इसका मतलब नीचे तो नहीं हो सकती, नीचे कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा जब ये नहीं कर रहा तो। सारे हो गए ना, नहीं सारे नहीं हुए। हाँ, यस मैम। इसलिए शेडिंग कहाँ जाएगी? इस तरफ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, यही गलती करते हैं बच्चे पेपर में। मेन गलती बच्चों की यही होती है पेपर में। समझ आ गया? नहीं समझ में आया तो बोलो। नहीं, आ गया, देखो, जब भी हमारे पास कोई भी लाइन है, ये हमारा ग्राफ है, मान लो कोई लाइन है मेरे पास, मान लो ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख नहीं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा मान लो ऐसे ये लाइन जा रही है कोई एल, तो या तो एल के इधर शेडिंग होगी या इधर होगी, है। हाँ हाँ, एक साइड होनी होती है। तो हम पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। मान लो मैंने ये पॉइंट पुट किया, अब अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाली शेडिंग होगी, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इधर वाली शेडिंग होगी, है ना? यस मैम। तो पॉइंट कहाँ पे है और वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो अब इस केस में हमारी शेडिंग जो है नीचे की तरफ तो नहीं हो सकती, नीचे 10 बैठा है, वो कह रहा है कि नहीं, फॉल्स आ रहा है। तो क्योंकि 10 फॉल्स आ रहा है तो शेडिंग ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो अब नेट शेडेड एरिया कौन सा आ गया? शेडिंग करो। एक मिनट, और कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं फिर? नेक्स्ट शेडिंग एरिया आ रहा है तो अब बी। कोऑर्डिनेट्स लिखो, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है मेरे, हम्म पॉइंट ए, ये मेरा है 01। 01। बी पॉइंट है मेरा 04। 04। मैं ऐसे ऊपर लिख रही हूँ पर तुम नीचे ही लिखना, ठीक है? हाँ, सी पॉइंट है मेरा स्क्रॉल करना पड़ता है वरना। हाँ, 24। 24 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो जरा, तुमने ठीक रीड किया? अच्छा, साथ साथ चेक भी करना है। ओके। 24 कौन सा लाइन पे है ये, x इक्वल्स टू 4 है। अच्छा, मेरे को ना एक ये चीज पूछनी है कि मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन पे चेक करना है। यहाँ पे तो 2 लाइनें हैं, अब 2 लाइन में से कौन सी सी लाइन। किसके ऊपर लाई करता है? एक तो y इक्वल टू 4 पे लाई करता है, हाँ, एक y इक्वल्स तो टू वो 4। तो ठीक है, उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी लाइन कौन सी है? दूसरी लाइन है 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 50 है। हाँ, तो अब इसमें पुट करके देखो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों पे होता है ना। तो दोनों पे चेक करना होता है। हाँ, अच्छा, तो मतलब y इक्वल्स टू 4 पाले पे मैं x एक्सिस वाला चेक, y एक्सिस वाला चेक करूंगा, और इसमें मैं, अच्छा उसमें तो दोनों सिर्फ पुट करूंगी, y इसमें ना। दोनों पुट करूंगी। हाँ, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ओके, तो 5 इक्वल्स टू फिर ये हो गया 10 हो गया प्लस 40, 10 प्लस 40 50। यस मैम, दे देना। अब डी पॉइंट क्या है? हाँ, और डी, अच्छा डी पॉइंट है मेरा 1 2 3 4, ये है 3.4 आ रहा है, 3.3 3.4 आ रहा है, पता नहीं चल रहा है बॉक्स के ऊपर या 3.3 दोनों 3. सेम आ रहे हैं? नहीं 3.3 और 3.3 दोनों सेम आ रहे हैं। 3.3 आ रहा है। हाँ, इक्वल तो आएंगे क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू वाई है ना, ये वाली लाइन जो ये ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन x इक्वल टू वाई थी ना, कैसे? x माइनस वाई इक्वल टू 0 थी ना ये लाइन। अच्छा, हाँ तो उसको उस तरह, हाँ ठीक है, x समझ इक्वल गया। टू वाई तो हो गया ना। हाँ, तो ये 3.3 जो तुम रीड कर रहे हो, इसके ऊपर देखो 5x प्लस 10y इक्वल टू 15। ऐसे में ना, जैसे डेसिमल में आ रहा है तो बेटर ये होता है कि सॉल्व कर लो।
जैसे 5x प्लस 10y इक्वल टू 50 है और x इक्वल टू y है, ये दो इक्वेशंस है ना। इसका ही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D। तो यहाँ पर x की जगह y पुट करके देखोगे तो 5y प्लस 10y इक्वल टू 50 हो गया। तो 15y इक्वल टू 50 हो गया 165। तो y इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 15, ये आया। ये 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से तो अभी वो मत करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। y आ गया 50 अपॉन 15। x कहाँ गया? x इक्वल टू y। हाँ ठीक है समझ गया। 15 अपॉन आ y गया। तो ये आ गया y इक्वल टू 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 आया। हाँ और x इक्वल टू y है तो x भी 10/3 हो गया। हाँ तो ये जो पॉइंट है जो तुम रीड कर रहे हो 3.3, एक्चुअली में ये 10/3 कॉमा 10/3 है। 10/3 कॉमा 10/3 अप्रोक्सीमेटली 3.3 होता है ना। हाँ और जीरो नीचे आ जाएगा। पर पेपर में हमको 10/3 कॉमा 10/3 ही लिखना होगा। अच्छा तो जब भी वो ठीक से रीड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें सॉल्व करके वो पॉइंट को निकाल लेना, क्योंकि 3.3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 10/3 की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ आ गया? अच्छा हाँ। ये जो नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ई पॉइंट क्या आया? हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं पता चल गया इनको। जब हम रीड नहीं कर पाते होते हैं ना, तो बेटा हमें जो वैल्यू होती है वो फिर सॉल्व करके निकालनी पड़ती है। जैसे 3.3 तो बड़ा मुश्किल है ना रीड करना, फिर भी तुमने कर लिया। बट 3.3 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, 10/3 का 3.333 होता है, तो वो तो नहीं हम रीड कर सकते ना, 1 डेसिमल तक ही रीड कर पाते हैं। ये क्या कोऑर्डिनेट्स है? ई पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 0.5 0.5। तो हाफ कॉमा हाफ हो गया, ठीक है। हाँ डेसिमल की जगह फ्रैक्शन लिखना अच्छा रहता है, कैलकुलेशन आसान रहती है। तो ये हो गए हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब उसके बाद z इक्वल टू 2 p है, p इक्वल टू 2x प्लस वाई, इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो अब p निकाल लो। 10 आ गया मैम। देखा? अब अगर तुम ये वैल्यू जो है 10/3 ना लेके फ्रैक्शन वाली लेते, डेसिमल वाली लेते, तो तुम्हारा आंसर 10 ना आता, तो एग्जामिनर नंबर काट देता। ठीक है, समझ आया? यस सर। तो जब हमारा रीडिंग में डेसिमल्स जा रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें सॉल्व करके एक बार देख लेना है कि एक्चुअल में वैल्यू क्या है। अब ई पॉइंट पे क्या वैल्यू आई? अच्छा ई पॉइंट में वैल्यू आई मेरी 2/2 1 हो गया और 1 आया मैम। 1 आया? हाँ क्यों? और 2/2 1 हो जाएगा। हाफ कॉमा हाफ प्लॉट कर पुट कर रहे हो ना? हाँ तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू हाफ प्लस हाफ भी तो है, पूरा 2x प्लस वाई में पुट करो ना, क्या करने लग जाते हो? तो वो तो 2 इंटू हाफ हो गया, तो वो तो 1 हो गया, वो 1 आ गया प्लस फिर 1 एक हाफ हो जाएगा। 1 प्लस हाफ 1 तो नहीं होता? हाँ 1 प्लस 1.5। हाँ तो वो बाद में बोल रहा था। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इसमें कैसे पता चलता कौन सी है मैक्सिमम? है? मैक्सिमम है 10। हाँ, तो क्या लिखेंगे आंसर? मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे 10, मतलब डी लिख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू 10 लिख देंगे और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू p 10। p p लिखा हुआ है ना मैंने। मैक्सिमम b वैल्यू ऑफ p इज 10 10
at x equals to 10/3 and y equals to 10/3. या ऐसे भी लिख सकते हो 10/3 कॉमा 10/3। ठीक है, समझ में आया? हाँ, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आंसर लिख दोगे। या x इक्वल टू 10/3, बुक में तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू लिखा हुआ है, तो तुम भी x इक्वल टू वाई इक्वल टू लिख देना। यस दैट इज x इक्वल टू 10/3, y इक्वल टू 10/3। समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ यस मैम। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो मैम, ये तो कभी हो गई नहीं है। ये तो सारे फॉल्स ही आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, शेडिंग जिधर जा रही है जाने दो, वो बाहर ही निकल जा रही है ना, मतलब हाँ तो होने दो। इसका भी बाहर है, उसका भी बाहर है, फिर सबका सारे ऊपर की, सबकी ऊपर की तरफ जा रही है ना, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ तो शेडिड एरिया जो है ये इधर बन रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ये बन रहा है शेडिड एरिया थोड़ा। हाँ। अच्छा, तो जब शेडिड एरिया ऐसा बनता है, तो अब ये देखो, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें शेडिड एरिया हमारा बाउंडेड था, देख रहे हो ना, उसकी हाँ एक ये बाउंड्री बन गई थी शेडिड एरिया की, है ना। ये 1 2 3 4 5 पेंटागन टाइप बन गया, ऐसे ही इसमें हमारा कुछ ये क्वाड्रिलेटरल टाइप बन गया, है ना। तो शेडेड एरिया हमारा ये बाउंडेड था, इसको कहते हैं बाउंडेड शेडेड एरिया। जब शेडेड एरिया ऐसा आ जाता है तो इसको कहते हैं अनबाउंडेड। कैसा शेडेड एरिया ये? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। तो जब ये अनबाउंडेड शेडेड एरिया होता है तो इसके में भी हम कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा और इसमें आगे काम करना पड़ता है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आए, ये आ गया A B C और D। यहाँ तक समझ आ गया? ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हाँ ठीक है। वही कॉर्नर पॉइंट जो बन रहे हैं, ठीक है ना, यही बन रहे हैं ना। देखो, एक ये B, और एक यहाँ जहां मैंने C लिखा ये, और एक ये D। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। तो अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? मम्मी नान को ले जाओ। हाँ, सो ए के कोऑर्डिनेट है 0 10 0 10। B के कोऑर्डिनेट्स है 5 0 5 0 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 देखो सेटिस्फाई कर रहा है, जो दोनों लाइंस है उनके ऊपर है 1 5 पॉइंट। ओके, 2 लाइंस है ना, दोनों के ऊपर चेक करो। हाँ तो 5x 5x का हो गया 5 + 5 इक्वल्स टू, मैम सेटिस्फाई कर रहा है। एक को करेगा है ना, दोनों को करना चाहिए, दोनों में चेक करना पड़ता है। हाँ। ओके, सो दूसरा क्या है? दूसरा है मेरा 1, हाँ सही, दोनों को कर रहा है, हाँ ठीक है। 1.5, उसके बाद मेरा जो सी पॉइंट है वो है 4 4 to 4.2 4,2 ये है 4,2। उसके बाद डी पॉइंट है मेरा 12,0। C पॉइंट 42 है। हाँ 4,2 है। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। ये दरअसल है कौन सा ये पॉइंट, ये है, हाँ तो हाँ कर रहा है मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर Z इक्वल टू मैंने लिया है, ये मैक्सिमाइज नहीं है क्वेश्चन, मिनिमाइज है। मैं क्वेश्चन मैंने पहले देखा नहीं, ये ठीक कर लो। ये है मिनिमाइज Z इक्वल टू x + y 3x + 2y, नहीं 3x + 2y, चेंज कर लो। 3x + ओके। तो वो दूसरे क्वेश्चन में था। अच्छा, Z इक्वल टू 3x + 2y, अगर x + y होता तो हम x + y कर देते हैं ना।
पता नहीं ना, चेंज करने से कुछ फर्क पड़ जाए क्वेश्चन पे, इसलिए। तो ये हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। तो ए पॉइंट में आया हमारा, ठीक है। हाँ, अब इसमें पुट करो। तो ए तो आ गया 10, 0 10 पुट करो ना। हाँ, तो 10 आ गया ना फिर मैम। 0 10 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। x प्लस वाई नहीं है, 3x प्लस 2y है। 3x प्लस 2y, हाँ, है ना, तो ये ठीक 20 कर लो। 20। और 1 5 पुट करो। ओके, 1 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 51 है 11 और एक मिनट, ये हो गया 10, ये हो गया 3 13। ओके, सो ये हो जाएगा अब 12 प्लस 4 16, फिर ये हो जाएगा 36 प्लस 0 36। तो अब मिनिमम वैल्यू कौन सी आई यहाँ पे? 30, ये 13। 13। तो अगर बाउंडेड होता है तो यहाँ पर हम जो मिनिमम वैल्यू आती है उसको मिनिमम लेके क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, है ना। लेकिन जब भी रीजन अनबाउंडेड होगा, ठीक है सिद्धार्थ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रही हूँ। अभी तक हमने ये बात डिस्कस नहीं की थी क्योंकि अभी तक हमारा सब बाउंडेड था। तो अगर रीजन अनबाउंडेड होगा तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, कंसीडर जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जहां जैसे यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस 2y, तो कंसीडर 3x प्लस 2y, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है ax प्लस by, वो लिख के मिनिमम के क्वेश्चन में लेस देन आता है, और अगर यही क्वेश्चन मैक्सिमम का होता तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन बनाते। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो लेस देन 30। अगर ये क्वेश्चन मान लो मैक्सिमाइज होता z इक्वल टू 3x प्लस 2y, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है? 36। तो उस केस में हम बनाते 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 36। ठीक है, अच्छा, तो मैं तुम्हें मैक्सिमम का भी करा दूंगी, पहले मिनिमम का कर लो जो मैंने लिखा है क्वेश्चन। तो लेस देन 13 लेकर के अब ये 3x प्लस 2y लेस देन 13 को हमने प्लॉट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे वैसे ही टेबल बनाओ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ वैसे ही टेबल बनाओ, x y इसको प्लॉट करना होता है उसी ग्राफ में। तो अगर हम यहाँ पर x को 0 लेंगे तो y जो है क्या आ रहा है? 13/2। हाँ, 6.5 आ रहा है। हाँ, 6.5 आ रहा है। हाँ, 6.5 तो हम प्लॉट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर y को 0 लेंगे तो x क्या आ रहा है? y को 0 लेंगे तो ये 13/3। अब 13/3 तो हम नहीं प्लॉट कर सकते, तो अब कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। तो कोई और पॉइंट सोचो जो तुम प्लॉट कर पाओ। x को मान लो तुम 1 ले लो, तो y क्या आएगा? x को 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x को अगर 1 ले लें तो y क्या आएगा? 5। तो ये तो प्लॉट हो सकता है आराम से। ठीक है, तो एक हो गया 0 6.5, वो मार्क करो अपनी ग्राफ में। एक तो हो गया 0.65 और दूसरा है 1.5, तो 1.5 ले लो। और ये हो गया 1। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो है यहाँ पर मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन 13 लिया है। हाँ, जब ये स्ट्रिक्टली लेस देन 13 होगा, कैसे? जब ये स्ट्रिक्टली लेस देन 13 होगा
तो हमें लाइन क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन लेना होता है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेना होता है अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन में, जो ये हम अपने आप कंस्ट्रेंट बना रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली लेस देन वाला केस है ये। तो ये जो लाइन आएगी ना, ये जब एक्स्ट्रा हम अपने आप बनाते हैं कंस्ट्रेंट, तो ये डॉटेड लाइन आएगी ऐसे। इसको कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनाना, ऐसे डॉटेड डॉटेड। तो ये नीचे आती चली जाएगी और ये यहाँ पे 13/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग हुआ, 4 पॉइंट समथिंग हो, 4 पॉइंट समथिंग। तो ये यहाँ आके कहीं पे इसके साथ मर्ज करेगी। तुम अपने ग्राफ में बनाओ, देखो मुझे बताओ। देखो यहाँ तब यहाँ पे ऐसे कहीं आ रही होगी। एक मिनट, ऐसे ये डॉटेड लाइन अपने स्केल रख के बनाना। मैं तो फ्री हैंड से बना रही हूँ ना, तुम स्केल रख के बनाना। तो देखो कहाँ तक आ रही है। वैसे इससे भी आ जाती है, ये आ रही है। हाँ, स्केल से ज्वाइन करो, पर डॉटेड डॉटेड ज्वाइन करना, कंटिन्यूअस मत बनाना। तो ऐसे बनी कुछ लाइन तुम्हारी। ये ना चिपक, ये x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 6 है। ये ना इंटरसेक्ट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 6 से। इस पॉइंट बी पॉइंट से निकल रही है। हाँ तो ठीक है, बी पॉइंट को सेटिस, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो। 1, 5 से निकलेगी ना, ठीक है। ठीक कह रहे हो। तो बी हमारा 1, 5 ही तो था ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसको ऐसे बनाओगे, क्योंकि मैं तो यहाँ बनाया नहीं ना, ये ऐसे बनाओगे तो ये पॉइंट आया था, ये इसमें से आ रही है ना, ये कह रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये इसमें से ऐसे निकल के आएगी, स्ट्रेट लाइन बना लो लेकिन डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। हाँ ये मैं ऐसे करती हूँ, स्ट्रेट लाइन बना के फिर बीच बीच में रब कर देती हूँ। बना ली। अब ये जो तुमने डॉटेड लाइन बनाई है, इसकी शेडिंग किधर जा रही है बताओ। ओरिजिन की तरफ जाएगी या उल्टी तरफ जा रही है। शेडिंग जा रही है। और ओरिजिन की तरफ जा रही है। टुवर्ड्स ओरिजिन जा रही है डॉटेड लाइन की शेडिंग। तो ये जो डॉटेड लाइन तुमने बनाई है, वहां पे एरो मार्क कर दो उसके साथ। कर दिया। मतलब ये जो डॉटेड लाइन बनी है, इसके एरो मार्क कर दिए इनसाइड की तरफ। हाँ, जिधर जा रही है शेडिंग उधर ही करूंगी। हाँ तो ये ओरिजिन की तरफ जा रही है, तो इसको मैं ऐसे, ठीक है कर ठीक दिया। है। तो ये ऐसे ऐसे तुम एरो मार्क कर दोगे, जैसे ये मैं कर रही हूँ। ठीक है, कर दिए। ऐसा। तो अब ये जो शेडेड एरिया, ये जो नया हमने बनाया है, इसका जो शेडेड एरिया है और जो हमारा पहले वाला शेडेड एरिया बना था जो अनबाउंडेड आया था, उसमें कोई पॉइंट कॉमन है। पॉइंट कॉमन तो ये ना बहुत लंबा कॉमन जा रहा है, मैं क्या करूं इसमें, है? मतलब बहुत लंबा एक दूसरे के ऊपर चिपक गए। मैं फोटो भेजता हूँ नहीं मतलब। नहीं, जो ये जो हमारी इसकी शेडिंग तो देखो, पहले यहाँ पे देखो स्क्रीन पर, इसकी शेडिंग तो नीचे की तरफ आ रही है।
डॉटेड लाइन की शेडिंग वाले की नीचे की तरफ आ रही है और अनबाउंडेड की सारी ऊपर जा रही है। हाँ तो दोनों की शेडिंग में क्या कॉमन है? दोनों की शेडिंग में कुछ कॉमन है? दोनों की कोई भी शेड पॉइंट कॉमन है जो दोनों के शेडिंग में लाई करता हो? हाँ यहाँ पे ना बी और सी के ऊपर एक पॉइंट है, बी और सी के ऊपर। बी और सी के ऊपर जो पॉइंट होगा वो तो बीसी पर लाई करेगा, तो इधर नीचे कहाँ लाई करेगा? ये तो इसकी शेडिंग तो इधर नीचे आ रही है। हाँ तो यहाँ पे एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, तुम्हें कौन सा पॉइंट दिख रहा है? जो मेरा जो डॉटेड लाइन है ना वो जा रहा है 6 से जा रहा है 5 क्या कहते हैं 5.1 5,1 पे जा रहा है 6.5 से 1,5 तक जा रहा है सो वो ना 5 पे कैसे जा रहा है? 5 ये वाला 5 एक्स एक्सिस वाला 5? नहीं नहीं एक्स वाला 5 नहीं, एक्स वाले उसके ऊपर जा रहा है, मतलब 5,1 पे जा रहा है ना। 1,5 पे 1,5 पे 1,5 पे डॉटेड लाइन 1,5 से पास कर रही है ना। बी पॉइंट हमारा 1,5 ही तो था, ये पॉइंट हमारा 1,5 ही तो है। जिस पर वैल्यू 13 आई थी, ये 1,5 ही तो है पॉइंट। हाँ हाँ 1,5 तो ये वाला पॉइंट है, तुमने कहाँ प्लॉट कर दिया उसको? अच्छा मतलब दोनों y एक्सिस पे आ रहे हैं, मतलब दोनों y एक्सिस के ही हैं, ठीक है। हाँ अब कर दिए तो अब तो ये अब बन रहा है क्या बन रहा है? जो हमारा पहले शेडेड एरिया था और जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है उसके जो शेडेड एरिया है उनके बीच में कोई पॉइंट्स कॉमन है? हाँ ये 0.6 है, 0.3 0. जो पॉइंट होगा उसके कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो बताओ मुझे। मतलब ये जब इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं तो देखो, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी शेडिंग नीचे आ रही, जो हाँ नीचे हाँ ठीक है, और अनबाउंडेड रीजन की जो शेडिंग है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी। तो कौन सा हिस्सा शेडेड है वो बताओ ना। ये बताओ कि दोनों के बीच में कोई पॉइंट कॉमन है? पॉइंट कॉमन है मतलब जहाँ एक भी जिस पॉइंट ऐसा है जो दोनों के बीच में कॉमन हो, जो दोनों शेडेड एरिया में लाई कर रहा हो? शेडेड एरिया पे बीसी के नीचे है, बीसी के भी नहीं, बीसी के भी नीचे नहीं है, बीसी के नीचे के भी नीचे है। तो वो तो डॉटेड एरिया वाले पॉइंट्स है ना, वो उसके थोड़ी है, ऊपर के थोड़ी है। हाँ ये ऊपर के नहीं है वो देखो हाँ, जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं, है ना? हाँ ये सारे पॉइंट्स कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। और ये जो बनाया है इक्वेशन 3x + 2y < 13, इसके सारे पॉइंट्स इस लाइन डॉटेड लाइन के नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि शेडिंग नीचे आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें और इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है? हाँ यस तो इससे डिटरमिन हो रहा है इन इक्वेशन से, इस इन इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, अनबाउंडेड रीजन को। अनबाउंडेड रीजन कौन सा है? कंस्ट्रेंट्स वाला। तो जब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता दोनों के बीच में, अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो सिर्फ वो एक बी पॉइंट कॉमन है, देख रहे हो? बी पॉइंट, बी पॉइंट तो ये बी कॉर्नर पॉइंट था। अच्छा कॉर्नर, हाँ ठीक है बी कॉमन है, हाँ बी पॉइंट कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन बी पॉइंट भी जो है वो जो हमारा ये अनबाउंडेड शेडेड रीजन है इसका तो पॉइंट है, लेकिन डॉटेड लाइन जो है उसका पॉइंट नहीं है 1,5। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,5 पर तो इक्वल टू 13 आएगी वैल्यू, और हमने लिया स्ट्रिक्टली < 13।
तो 1,5 पे तो इक्वल टू 13 आ रही है, हमने यहाँ पे इक्वल टू तो लिया नहीं है, तो इसका मतलब बी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है। तो क्योंकि इस इन इक्वेशन को बी भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता तो इसका मतलब इससे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयर इज नो पॉइंट कॉमन बिटवीन द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कौन सा था? जहाँ पे शेडिंग होती है, जहाँ हमने शेडिंग की है। बिटवीन द फिजिबल रीजन, वो जो अनबाउंडेड वाला है, एंड द रीजन there is no point common between the feasible region and the region determined by 3x plus 2y less than 13। तो अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 13 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम उस केस में लिखते हैं देयरफॉर 13 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, जो हमारी ऊपर आई थी, ये आई थी ना मिनिमम वैल्यू। 13 इज द मिनिमम वैल्यू एट, कहां पर आई थी ये? 1,5 पे आई थी, एट 1,5 एट x इक्वल टू 1। ठीक है। यस। अगर की तरफ चली जाती, जो हमने ये डॉटेड लाइन बनाई थी एक्स्ट्रा वाली, तो उस केस में कॉमन पॉइंट्स हो जाते कि शेडिंग में और फिजिबल रीजन में। तो अगर कॉमन पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम उस केस में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन मैक्सिमाइज, इसमें क्या आता है? मैक्सिमाइज होता मान लो z इक्वल टू 3x प्लस 2y, सेम यही क्वेश्चन होता, और सब्जेक्ट टू वही सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो ऊपर दे रखे हैं हमें, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सेम यही कंस्ट्रेंट होते। ठीक है, यही है। तो उस केस में हम फिर यही ग्राफ प्लॉट करते। तो यहाँ पे ये सारा ये टेबल तक तो इतना तक तो वैसे ही बनाते जैसे अभी हमने इसमें बनाया था। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 36। तो इसको बी पार्ट बना दो क्वेश्चन का। तो अगर 36 आ रही है तो इस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं लास्ट में? इसमें हम कंसिडर करते 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 36, कि 36 तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, हम ये देखना चाहते हैं कि इससे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। तो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 36 को जब इस ग्राफ में तुम प्लॉट करोगे तब ये वाली डॉटेड लाइन नहीं बनाओगे इक्वल टू 13 वाली, फिर हम ये वाली डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो ये डॉटेड लाइन कहां से पास करेगी? इसके अगर पॉइंट्स लोगे एक्स वाई, तो x इक्वल 0 पे y आ जाएगा 18 और y इक्वल टू 0 पर x आ जाएगा 12। तो ये 0, 18 और 12 0 से पास करेगी। तो इस ग्राफ में देखो 0, 18 इधर कहीं आएगा ऊपर, ठीक है, और 12, 0 ये वाला पॉइंट है। तो जब ये यहां से ये 0, 18 और 12, 0 को ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। अब इस लाइन की शेडिंग जो है, चाहे तो तुम्हारी इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, किधर तो जाएगी शेडिंग, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो उस केस में जो फिजिबल रीजन है उसमें
इस लाइन ने शेडिंग एरिया दिया है उसके बीच में कॉमन पॉइंट्स आएंगे? हाँ। जैसे मान लो 0 0 पुट करके ही देख लो तुम, 0 ग्रेटर देन 36, 0 ग्रेटर देन 36 ट्रू है, फॉल्स है ना? फॉल्स, हाँ। ठीक है, तो शेडिंग कहाँ जाएगी? डॉटेड लाइन में ऊपर जाएगी, इधर जाएगी। तो अब फिजिबल रीजन और जो लाइन डिसाइड कर रही है इसके बीच में कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं ना? फिजिबल रीजन तो इनफाइनाइट है, पूरा आगे तक जा रहा है। तो ये ऐसे वाली जब भी लाइन आती है, चाहे इधर शेडिंग हो या उधर शेडिंग हो, दोनों ही केस में कॉमन पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। तो जब कॉमन पॉइंट आ जाते हैं इस जो हम इन इक्वेशन बनाते हैं इसके साथ, तो उस केस में हम लिखते हैं नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। अगर कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर कॉमन पॉइंट आ जाते हैं तो नहीं एग्जिस्ट करती है। सेम मिनिमम के लिए होता है। ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी तुम्हें, तो कोई बात नहीं, कल हम अनबाउंडेड के और क्वेश्चन कर लेंगे।